ध्यान एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके विचारों पे आपका नियंत्रण स्थापित करती है, यानी जो आपको ईश्वरीय गुण के बहुत निकट लेकर के जाती है। भगवत गीता के ध्यान योग अध्याय को हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें अर्जुन को हम सभी मानव जीवन के प्रतीक के तौर पर दर्शाया गया है। और जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध भूमि के उस चल रहे भीषण रण के बीच में भगवान से पूछता है कि हे कृष्ण, मुझे इस मानसिक द्वंद्व से, इस मन के द्वंद्व से कैसे छुटकारा मिले कि एक तरफ मेरा क्षत्रिय धर्म और दूसरी तरफ वो मानवीय भावनाएं जो मुझे अब द्वंद्व की स्थिति में डाल रही। भगवान कृष्ण ने, इस सृष्टि के रचयिता ने मानव जीवन को सबसे बड़ा एक शस्त्र इस बात का दिया। इस भगवत गीता में ध्यान योग की इस प्रक्रिया को दे करके इस भगवान ने सृष्टि को मानव के हाथ में सौंप दिया। और जिस भी किसी ने इस ध्यान योग की प्रक्रिया को समझा, वो महान बन करके ही इस दुनिया से गए। उनकी आत्मा, उनका नाम आज भी इस पृथ्वी पे विद्यमान है। आप अपने विचारों पे जब नियंत्रण को स्थापित कर चुके होते हैं, उस समय आप पाएंगे कि आपने इस ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति को अपने काबू में ले लिया जो अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लक्ष्य के लिए, तुम्हारे उद्देश्यों के लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रही है। यही वो विचार है जो तुम्हारा कल का जीवन बनेंगे। यही वो आज के ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हारा आने वाला कल बनेगी। और जो बीत चुका जो अनुभव, वो ऐसे विचार जो तुम आज जी रहे हो। इन सभी के ऊपर अगर नियंत्रण को स्थापित किया जाए, उसी को जीवन बोला जाता है, उसी को ध्यान योग बोला जाता है। कि जब तुम अपने जीवन को अपने अनुसार चला पा रहे, और ऐसे ही ध्यान योग को अपने जीवन में आत्मता के साथ अपनाने के लिए, प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इस ध्यान की पूरी जटिल प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना करके आपके समक्ष रखेंगे।